हजरत अली। ठीक हो गया जी। तो हजरत अली जो है, ये इनका जो लाइफ है वो 602 से स्टार्ट होती है। 602 टू 661। 661। ठीक है। ये 4 साल और 9 माह खलीफा रहे। इनका जो टेन्योर है, टेन्योर 4 years एंड 9 months। ठीक है। और ये इनकी खिलाफत जो है वो 656 से 661 तक है। 656 से इनके जब हजरत उस्मान शहीद हुए उसके बाद 656 टू 661। ठीक है, तो ये 4 साल 9 माह बनते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये फर्स्ट कज़न भी थे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। नंबर 2, फर्स्ट कज़न ऑफ। फर्स्ट कज़न मतलब चचा के बेटे थे ना, इसलिए फर्स्ट कज़न हुए। यानी कि जो हजरत अबू तालिब थे वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या थे, चचा थे। ठीक है। हजूर उन्होंने उन्होंने परवरिश की थी ना हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हजरत अबू तालिब ने। और हजरत अली के वो वालिद थे। ठीक है, हजरत अबू तालिब। ठीक है, तो उनके चचा हुए, हजरत अली के वालिद हुए, तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली तो फिर कज़न ही लगे ना आपस में। तो इस वाले से फर्स्ट कज़न ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, इसके अलावा एक और भी रिश्ता था कि ये जो है ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्स्ट कज़न के अलावा सन इन लॉ भी थे। ठीक है, यानी कि दामाद भी थे, सन इन लॉ। हाँ जी, चूँकि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटी थी जनाब फातिमा, उनके ये शोहर थे। ठीक है, हाँ जी, सन इन लॉ थे ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनकी और होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश जो है वो दोनों की परवरिश जो है वो इनके चचा ने की थी, हजरत अबू तालिब ने। ठीक है, हजरत अबू किन में, होली प्रॉफिट में और हजरत अली में कितना डिफरेंस था? इन, इ, इ- इनका जो डिफरेंस था वो आई तकरीबन कोई बनता है कोई 30 एक साल का डिफरेंस था मेरे ख्याल में। हाँ, 31 का। हाँ चलें, 31 का कर लें, वही 30 या 31 साल का डिफरेंस बनता है। ठीक है, चलें जी। उसके बाद ये सन इन लॉ मैंने लिखवा दिया। उसके बाद इसका आप स्क्रीन शॉट ले लें तो मैं आगे चलते हैं। स्क्रीन शॉट ले लेंगे। चलिए 3 पॉइंट हो गए और आगे चौथा पॉइंट लिखते हैं क्या है? चौथा पॉइंट, इनका जो टाइटल है, ये टाइटल हजरत अली का, वो इनको शेर खुदा भी कहते हैं, शेर खुदा। ठीक है, और इसके अलावा इनका टाइटल जो है वो हैदर भी है, हैदर करार। ठीक है, और इसके अलावा असदुल्ला भी कहा जाता है, असदुल्ला। ठीक है, तो ये इनके टाइटल्स हैं, असदुल्ला, हैदर करार, फातेह खैबर। ठीक है, फातेह खैबर। ठीक है, तो ये इनके टाइटल हैं, शेर खुदा, हैदर करार, असदुल्ला या फातेह खैबर। ठीक है, और इनका जो ट्राइब ट्राइब था वो बनु हाशिम है। ट्राइब बनु हाशिम, बनु हाशिम कबीले से इनका ताल्लुक था। और ये बल्कि इत्तेफाक की बात यह है कि अभी 2 दिन पहले इनकी विलादत भी थी, 13 रजब को। आज मेरे ख्याल में 15 रजब है। ठीक है, तो 13 रजब को ये पैदा हुए थे, 13 रजब को, और ये खाना काबा में पैदा हुए थे। 13 रजब, बॉर्न इनसाइड द काबा, खाना काबा के अंदर जो है वो इनकी विलादत हुई थी 13 रजब को। जी, नहीं नहीं, कुरैश कबीले से नहीं, बनु हाशिम, नहीं नहीं, बनु हाशिम से ताल्लुक था।
ठीक है, बनु हाशिम और कुरैश जो है ना वो तकरीबन एक ही कबीले के थे। बनु हाशिम कुरैश के कबीले के जो है ना वो उन्हीं वही बनु हाशिम की लड़ी से आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो ट्राइब जो है वो बनु हाशिम कहलाता है। चलें जी। 13 रजब को ये पैदा हुए इन साइड काबा। ठीक है। और उसके बाद इनकी जो शादी हुई थी वो हज़रत फातिमा से हुई। कब हुई, ये भी समटाइम क्वेश्चन आ जाता है। तो इनकी शादी जो है वो हज़रत फातिमा से हुई थी। आई थिंक 2 हिजरी थी, ठीक, 2 हिजरी में ही मैरिड विद हज़रत फातिमा, डॉटर ऑफ होली प्रॉफिट वसल्लम इन 2 हिजरी, इन 2 हिजरी। अच्छा जी, इनको जो है ना वो गेट वे ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है। गेट वे ऑफ नॉलेज हजरत अली को, क्योंकि हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना, अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, कि मैं इल्म का जो है वो शहर हूँ और अली जो है वो उसका दरवाज़ा है। ठीक है, तो वो उसके हिसाब से इनको गेट वे ऑफ नॉलेज कहा जाता है। और उसके अलावा इन्होंने जिस जंग में मेन अहम जंग में जिस जो इनके नाम से मंसूब है वो जंग जमल है। ठीक है, जंग जमल। वैसे तो और भी जंगें थी, लेकिन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के बाद की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वैसे तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में भी इन्होंने गज़वा बदर में, ओहद में, खैबर में, खंदक में, ठीक है, तमाम जंगें जो है वो इनमें ये तकरीबन मेन किरदार में रहे हैं। ठीक है, लीडर्स में रहे हैं। ठीक है, लेकिन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद जो इन्होंने अहम जो जंग शुमार होती है वो जंग जमल है। ठीक है, और ये जंग जमल जो है ये अगेंस्ट हज़रत आयशा लड़ी गई थी, अगेंस्ट हज़रत आयशा, हज़रत आयशा। उसके बाद हज़रत अली, बस कुछ गलत फहमियाँ पैदा हो गई थी, वो बात की डिबेट है। ठीक है, तो उस उन गलत फहमियों की बिना पे जो है ये जंग जमल जो है ये लड़ी गई बिटवीन हज़रत अली और हज़रत आयशा। वही ना, कुछ ऐसी वाक़यात आ गए थे कि ये जंग जो है। तो नेक्स्ट जो है इन्होंने एक जंग जो है उसमें एक जो है वो इन्होंने एक किले का दरवाज़ा भी जो है वो उखाड़ा था। उसका नाम था कमूस। ठीक है, उस दरवाजे खैबर का वो किला था। ठीक है, तो हज़रत अली, उस दरवाजे का नाम था कमूस। हज़रत अली कनकर्ड कमूस, दरवाजे का नाम पूछा जाता है। ठीक, कमूस फोर्ट था वो, फोर्ट ऑफ खैबर, फोर्ट ऑफ खैबर। इनके बहुत से दरवाजे थे ना, वो जो हजरत अली ने उखाड़ा था उसका नाम था कमूस। हजरत अली कनकड कमूस फोर्ट ऑफ खैबर। ठीक है, और फिर इनका हजरत अली जो है ना इन्होंने कैपिटल शिफ्ट किया था। ठीक है, कूफा। ठीक है, मदीना टू कूफा। पहले मदीना कैपिटल था तो इन्होंने मदीना से कूफा शिफ्ट किया। शिफ्टेड द कैपिटल टू कूफा। ठीक हो गया। उस बस एक तो कूफा में इनका अपना घर भी था। ठीक है, और वैसे भी कुछ हालात की बुनियाद पे जो है वो इन्होंने कूफा में शिफ्ट किया, क्योंकि कूफा में इनके फॉलोअर्स जो हैं वो ज़्यादा थे कूफा में, और बाकी जगहों पे इनके अगेंस्ट जो है वो कुछ लोग ज़्यादा हो गए थे। तो चूंकि कूफा में इनके अपने फॉलोअर्स ज़्यादा थे इसलिए उन्होंने कूफा में मुंतकिल किया। ठीक है, और कब्र जो है वो इनकी ऑलरेडी बनी हुई थी। ठीक है, इनकी कब्र बाद में नहीं बनाएगी, वो ऑलरेडी जो है वो इनको खुद ही खुदाई कब्र मिली थी। वो इनके ज़माने से बहुत पहले जो है वो इनकी कब्र बना दी गई थी। तो वो भी इराक में है। ठीक है, नजफ में। जी,
हाँ अबू तुराब, बिल्कुल हाँ जी, अबू तुराब भी इनकी कुनियत है, अबू तुराब। कब्र वाले मामले में मुख्तलिफ रवायात हैं। ठीक है, कुछ रवायात में ये है कि हज़रत नूह ने इनकी कब्र बनाई थी। ठीक है, हज़रत नूह को हुक्म हुआ था कि इनकी कब्र जो है वो इराक़ में बनाए। तो उन्होंने अपने, जब हज़रत ने नूह ने इनकी जो इराक़ में कब्र है ना नजफ़ में, उसी के साथ हज़रत नूह की भी कब्र है। ठीक है, तो उन्होंने, हज़रत नूह ने अपनी कब्र के साथ ही इनकी कब्र भी बना दी और साथ में अपनी कब्र भी बना ली। ठीक है, तो तब से जो है वो इनकी कब्र जो है वो बनी हुई थी। और फिर उन्होंने वसीयत की थी अपने रेलत से कबल अपने बेटे हसन को कि मेरा जनाजा जो है ना, जब आप ले जाओगे तो बनी बनाई खुदी खुदाई आपको कब्र मिल जाएगी। तो कोई नाका सवार आएगा तो उसको मेरा जनाजा दे देना, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो उसमें दफन कर देगा। तो इस तरह के वाक़यात हैं रिवायात में। तो बार हाँ, मसलन मुख्तलिफ रवायात हैं, तो चले हम इस पर डिबेट नहीं करते। ठीक है, तो चलें जी। उसके बाद इराक में इनकी वैसे कब्र है, नजफ में। ठीक है, ही वाज, ये आपको पता होना चाहिए, ही वाज ब्यूरिड इन नजफ, इराक। ये इनकी कुनियत थी। ठीक है, अबू तुराब जो है, तुराब कहते हैं मिट्टी को। ठीक है, अबू कहते हैं बाप को, मिट्टी का बाप। इनकी ना एक किताब है हजरत अली की, उसको कहते हैं नहजुल बलागा। अक्सर ये पूछा गया कि नहजुल बलागा किसकी किताब है, तो हजरत अली की किताब है। और उससे वो, हजरत अली नहीं लिखी है। ठीक है, नहजुल बलागा। इसमें हजरत अली के तमाम फरामीन और तमाम इनके जो हैं कायनात के बारे में ऐसे ऐसे राज बताए गए हैं कि जो अब तक साइंसदान जो है वो उनको प्रूव करने में मसरूफ़ हैं। ठीक है, तो इनकी किताब है जी नहजुल बलागा। जी, ये मेन जो है वो अरबी में लिखी है, लेकिन अब इसके तराजुम भी मिलते हैं। ठीक है, इसमें बहुत से इनके जितने भी आप ये अक्सर हजरत अली के पढ़ रहे होते हैं ना कि हजरत अली ने फरमाया, उनकी मसलन बहुत सी वो आप अपने मैसेजेस में उनकी बनी होती हैं, उनके अखवाले ज़रिए बने होते हैं ना हजरत अली के, वो सारे इधर से नहजुल बलागा से ही उठाए गए हैं। ठीक है, उनके तमाम तरफरामीन जो हैं। ठीक है, और फिर इसमें कायनात के बारे में बहुत से राज हैं। ठीक है, जो उनकी इस नहजुल बलागा किताब में दर्ज हैं। ठीक है, और एज इट इज़ वही राज जो हैं वो अब तक साइंसदानों को मिलते हैं वैसे ही, जैसा कि इन्होंने बताए थे। तो वाज द बुक ऑफ, भाई अपनी आवाज़ बंद कर दें, अपनी आवाज़ बंद कर दें। नहजुल बलागा वाज द बुक ऑफ हजरत अली। क्योंकि अपने ज़माने में इन्होंने एक मसलन कहते भी थे कि मुझसे कुछ पूछ लें आपने जो पूछना है इससे पहले कि मैं चला जाऊं। ठीक है, तो जितने भी राज थे फिर कायनात के, वो इस किताब में काफ़ी राज वो दर्ज करके गए। ठीक है। और इनका, बल्कि अरबी में कौल भी था इनका, सलूनी सलूनी कबलन तफके। ठीक है, मुझसे पूछ लें इससे पहले कि मैं चला जाऊं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इनकी जो डेथ है वो 21 रमज़ान को, 21 रमज़ान एट मस्जिद कूफा। और इनको जो, जिसने मर्टायर किया उसका नाम इब्ने मुलजम था, इब्ने मुलजम। हाँ अब्दुल रहमान, हाँ जी अब्दुल रहमान इब्ने मुलजम। ही वाज मर्टायर्ड बाय अब्दुल रहमान इब्ने मुलजम इन फजर प्रेयर। फजर प्रेयर में जब इनका दूसरा सजदा था तो उसमें इब्ने मुलजम ने तलवार मारी थी, जहर आलूद, इनके सर पे। तो उसके बाद जो है हाँ, इनका एक एमसीक्यूज ये भी आता है कि इनकी जो तलवार थी, तलवार से याद आया कि गजवा ओहद में इनको ये तलवार मिली थी और ये आसमान से उतरी थी तलवार इनकी। ठीक है, गजवा ओहद में इनको तलवार मिली थी और जिसका नाम जुल्फकार था। ठीक है, इज
तलवार को क्या कहते हैं इंग्लिश में, मेरे जहन से निकल गया। हाँ। हाँ, स्पेलिंग क्या है? हाँ स्वॉर्ड, हाँ ठीक ठीक है, आ गया जहन में। हिज स्वॉर्ड नेम वाज जुल्फकार। अच्छा स्वॉर्ड, हाँ ठीक, स्वॉर्ड। हिज स्वॉर्ड नेम वाज जुल्फकार। ठीक है। केम इन केम इन बैटल ऑफ ओहद फ्रॉम द heavens। हाँ जी, जो चार्टर ऑफ, एग्जैक्टली, जो चार्टर ऑफ हुदैबिया था वो हजरत अली ने तहरीर किया था। चार्टर ऑफ हुदैबिया, ठीक है, वाज रिटन बाय हजरत अली। बच्चों में सबसे पहले हजरत अली ने इस्लाम कबूल किया। ही एक्सेप्टेड इस्लाम फर्स्टली इन द चाइल्ड। ठीक है जी। चलें जी, ये आपको तकरीबन जो तमाम खुलफाए राशिदीन थे उनके बारे में एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातें पूछी जाती थी वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, ये स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? चलें ठीक है। बच्चों में बच्चे ही थे, मसलन उम्र जो है वो हाँ नहीं, 10 साल भी आती है तो पैदा होते भी इन्होंने 10 साल 12 साल भी थे तो वैसे पैदा होते ही जो है वो, जो है वो इनके बारे में मशहूर है कि इन्होंने पैदा होते ही जो है वो इस्लाम की या कुरान की कुछ वर्सेस भी तिलावत की थी, आई थिंक। चार्टर ऑफ क्या जी? हाँ सुलह हुदैबिया हुई थी ना, हुदैबिया के मकाम पे। ठीक है, वो हजरत अली ने तहरीर की थी। जब मक्का में एंटर होना था ना, हज, हाँ, तो तब जो है वो वहाँ पे उनको एंटर नहीं, हाँ, उम्र उम्रा के लिए एंटर नहीं होने दिया ना मक्का वालों ने। तो वहाँ पे उन्होंने कुछ शराइत लिखवाई थी कि आप इस साल चले जाएं, मेहरबानी करें, ठीक है, और अगले साल आएं उम्रा के लिए। तो वो जो उन्होंने शराइत लिखवाई मक्का वालों ने, वो हजरत अली ने तहरीर की थी। ठीक है, और उन्होंने अपनी मर्जी की सारी शराइत लिखवाई। ठीक है, कि आपका कोई बंदा इधर आ गया हमारी तरफ तो हम छोड़ेंगे नहीं, यानी कि हम उसको वापस नहीं जाने देंगे, और हमारा बंदा कोई आपकी तरफ आ गया तो आप उसको वापस भेज देंगे। ठीक है, और इस तरह की और भी काफ़ी शराइत थी, लेकिन वो जब सुलह हुदैबिया है, हाँ वो जब हम सुलह हुदैबिया पढ़ेंगे तब मैं बता दूंगा। ठीक है, तो वो इस तरह की काफ़ी शराइत थी। ये भी कहा था कि आप इस साल चले जाएं, अगले साल आएँ, फिर हथियार ना लाएं और ये वो। तो वो जब हम पढ़ेंगे चार्टर ऑफ हुदैबिया तब। लेकिन यहाँ पे हजरत अली के हवाले से आपको पता होना चाहिए कि वो जो चार्टर है वो हजरत अली ने राइट किया था। जी क्लियर हो गया? नहीं, इस पे हम बात नहीं करेंगे। जी किसी का और कोई क्वेश्चन, क्योंकि ये कंट्राडिक्टरी है और कोई भी हम यहाँ पे कंट्राडिक्टरी बात नहीं करेंगे। ये सिलेक्टेड था, ये इलेक्टेड था। जी किसी का और कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। चलें जी, मैं आपकी अटेंडेंस ले लेता हूँ। चलें ठीक है, बेहतर है, मैं अटेंडेंस ले लूँगी। और ये खुलफाए राशिदीन को आप तैयार कर। हाँ जी लगाई थी। मैं क्यों, आवाज़ नहीं आ रही? अच्छा आवाज़ ठीक आ रही है, चलें ठीक है, गुड। बस वो नहीं, नेट तो वही रहता है। सम टाइम आपको पता है पाकिस्तान के ऐसे ही हालात हैं, हमारी सिमों के नेटवर्क जो हैं वो अब बैड हुए पड़े हैं। ठीक है, और फिर हालात भी ऐसे ही हैं, कंपनियां भी अब जो है वो थक्कड़ हो गई हैं सारी, तो सम टाइम ऊपर नीचे नेट होता रहता है। नेट तो मेरा वही चल रहा है जो पहले था। हाँ जी ऐसे ही है। चलें ओके स्टूडेंट्स, बाकी जो मैंने आपको सीएसएस की क्लासेस थी वो इस वीकेंड की, वो मैंने आपको इसलिए ग्रुप में भेजी हैं ताकि उनको एक दफ़ा सुन लें।
वो गायब हो जाएंगी 2-3 दिन बाद, तो वो आपकी मोटिवेशन के लिए भेजी हैं। तो तमाम स्टूडेंट्स लाजमी 2024 में ना अप्लाई करें, चांस लाजमी लिया करें, चांस को मिस कभी ना करें। तो ऐसा ऐसा वो कितना कोई इतना बड़ा ये रॉकेट साइंस नहीं है सीएसएस, ये भी इंशाल्लाह जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो वो उनको सुन लीजिएगा, वो मैंने आपके ग्रुप में भेज दिए हैं। नेक्स्ट वीकेंड से मैं नहीं भेजूंगा। तो हाँ, वो आप सुनेंगे ना रिकॉर्डिंग तो आपका डर खत्म हो जाएगा, मेरे वाली रिकॉर्डिंग सुनेंगे। और ये है कि नेक्स्ट वीकेंड से वो नहीं आएंगे। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीकेंड से जिसने बाकी क्लास के साथ रजिस्टर होना है, वो अगर होगा तो उसको मिलेगी लिंक और रिकॉर्डिंग, अदरवाइज नहीं मिलेंगी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।